अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई ले बेमान तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसताना सत विघ्न सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अड़जस पदराग सोरठ चारा महाराज फरमा रहे संतों को जुग बड़ो अज्ञानी वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी असत बस को सत्य बतावे सत असत कर मानी असत बस्ते को सत्य बतावे सत असत कर मानी वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी ताकू कर्म ठहरावे स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी ताकू कर्म ठहरावे अमल तंबाकू मूल पाप को वो सब के मन भावे अमल तंबाकू मूल पाप को वो सब के मन भावे वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी साध जका को कहे भगतिया कर्मी को कहे मोटा साध जका को कहे भगतिया कर्मी को कहे मोटा आन देव को लुड़ लुड़ पूजे महाप्रसाद को खोटा आन देव को लुड़ लुड़ पूजे महाप्रसाद को खोटा वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी कन्या असल धर्म को कूपो
सो जनमिया होए कारो, कन्या असल धर्म को कूपो, सो जनमिया होए कारो। पुत्र जनमिया थाल बजावे, सो कर माँ को भारो। पुत्र जनमिया थाल बजावे, सो कर माँ को भारो। वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी। खट कर्म उठ नित करे कोई, जाकू जोर सरावे। खट कर्म उठ करे नित कोई, जाकू जोर सरावे। कै सुखे राम तत्व का भेदी, ताकि निंदा गावे। कै सुखे राम तत्व का भेदी, ताकि निंदा गावे। वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी। असत बस्त को सत बतावे, सत असत कर मानी। असत बस्त को सत बतावे, सत असत कर मानी। वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर बहुत अधिक अज्ञता है, नादानी है, नासमझी है। झूठी चीज को सच्ची मानते हैं और सच्ची चीज को झूठी मानते हैं। सारे महाराज ने कई दृष्टांत देकर इस बात को पुष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे कैसे संसार में अज्ञानता अज्ञता भरी हुई है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। महाराज फरमाने की है जिसका नाम कल भी जो था, आज भी है, कल भी रहेगा। जो हमेशा प्रेजेंट रहता है वही सुंदर है, और जो कल था आज है और कल नहीं रहेगा। जो कल था और आज नहीं है, कल फिर हो जाएगा। तो महाराज फरमाने वो सुंदर है, वो असत जो एक जैसा बना रहता है, कल भी आज भी और कल भी, वो सुंदर है, वो सत्य। तो है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। संसार वालों को चरम चक्षुओं से जिसका अस्तित्व नहीं है, वजूद नहीं है, जो असत है वो ही नजर आता है, और जो है परमात्मा सत्य वो नजर नहीं आता। इस बात को महाराज अनेक दृष्टांत देकर पुष्ट कर रहे हैं। सब दृष्टांतों के माध्यम से फरमा रहे हैं। अनेक प्रकार के दृष्टांत महाराज ने दिए हैं। स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरावे। अमल तंबाकू मूल पाप को, वो सब के मन भावे। महाराज फरमाने की जो स्पर्श चीज है, जो स्पर्श इंद्रिय है, उसी से ही आगे धर्म चलता है, आगे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो वो तो एक कल्याण का कारण है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होवे तो कैसे आदमी का कल्याण? कोई आनंद पद में जाता है तो पहले मनुष्य शरीर पाता है, और मनुष्य शरीर बिना स्पर्श इंद्रिय के नहीं हो सकता। तो स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, तो ये तो धर्म की सोपान है, पेड़ी है। इसी से मनुष्य पहले आएगा, देही धरेगा, मनुष्य देह धारण करेगा, और मनुष्य देह धारण करने के बाद ही आनंद पद में जाएगा। ये बात निश्चित है कि जो कोई भी आनंद पद में गया है, केवल्य पद में गया है, वो पहले मनुष्य शरीर पाया है, तभी गया है, क्योंकि ये रास्ता यहीं से जाता है। इसके बिना तो अन्य योनियां बहुत है, अन्य जीवाजुड़ बहुत है, तो उससे तो नहीं जा पाता। तो महाराज फरमाने के स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरा, और इसको बताते हैं कि ये कर्म कर रहे हैं।
ये विषय बताते हैं कि ये विषय है, लेकिन इससे तो मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और ये कल्याण के अंदर आगे प्रवृत्त होता है। इसके बिना तो आगे प्रवृत्त हो नहीं सकता। और महाराज फरमा रहे हैं कि अम्बल तिम्बाकू मूल पाप को, वो सब के मन भावे। पाप का मूल तो नशे पते की चीजें हैं। अम्बल तंबाकू ये चीजें जो नहीं खानी चाहिए, जो दिमाग को, मस्तिष्क को खराब कर देती है, खोखला कर देती है, खाली कर देती है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर देती है, निर्णय लेने की शक्ति को नष्ट कर देती है, जिसके कारण ये जीव पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो उस चीज को तो खाते हैं, पीते हैं, जो नहीं खानी चाहिए। जिन चीजों का भोज्य निषेध है, उन चीजों को सेवन करते हैं। महाराज समझ है कि तंबाकू का सेवन पशु भी नहीं करता है, पशु भी समझता है कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए, लेकिन मनुष्य उस चीज का भी सेवन कर लेता है जो पशु नहीं करता है। क्योंकि देखा गया है कि तंबाकू के खेत के ऊपर बाढ़ नहीं होती, क्योंकि उसको बाढ़ की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पशु उसको सूंघते तक नहीं, खाना तो दूर, खाते नहीं है, सूंघते नहीं है। और मनुष्य ऐसी चीजों को खाकर सूंघकर अपने शरीर को, जो देव दुर्लभ है, इसे खराब कर देता है। बड़े मुश्किल से तो मिला है, ये मंदिर है, इस मंदिर को स्वच्छ रखना है, तो अम्बल तंबाकू खाकर इस मंदिर को क्यों खराब कर रहे हैं। महाराज फरमाने कि ये मंदिर में खाने योग्य नहीं है। तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ये तन रूपी देवल में, मंदिर में परमात्मा का निवास है। जो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, वो उनका निवास है। तो सारे घटों के भीतर अंश रूप से परमात्मा विद्यमान है। तो ऐसे विद्यमान परमात्मा को ऐसे अमल तंबाकू की चीजें क्या आप भोग में भोग लगाओगे इनको? इन्हीं को भोग लग रहा है अमल तंबाकू का, जो आपके तन देवल के बीच आत्मदेव विराजमान है, इनको भोग लगा रहे हैं। तो महाराज वो भोग लगाने योग्य नहीं है, ये तो पाप का मूल है। इससे तो और आगे पाप बढ़ता है। तो वो सबको अच्छा लग रहा है अम्बल तंबाकू खाना, जबकि महाराज हमारे वो ठीक नहीं है, वो निषिद्ध है, सेवन नहीं करना चाहिए, वो भोग लगाने योग्य नहीं। तो क्यों उनका भोग लगा रहे भगवान को? भगवान तो आपके गट के भीतर है, ये चीजें खाओगे तो उनको भोग लगेगा। तो ऐसे अज्ञानी है दुनिया। संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी भो, संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी। असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। जो हितकारी है उसे तो झूठी बताते हैं, उपयोग में नहीं लेते, और जो नुकसानदेह है उसी का उपयोग करते हैं। साध जका को कहे भगतिया, कर्मी को कहे मोटा। हमारे समय की जो साधना करने वाले जन है, भक्ति करने वाले जन है, जो साधना में प्रवृत्त मुमुक्ष है, अपने मोक्ष को प्राप्त करने में रत है, और जो मोक्ष देने का, मोक्ष प्राप्त कराने का ज्ञान बख्शिश करते हैं, उनको तो कहते हैं कि ये भगतिया आ गए, भगतिया आ गए। और जो कर्मों में रत है, जो माया उपाने में रत है, करनी क्रियाओं में रत है, उनको मोटा मानते हैं, उनको आदर देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मान देते हैं। और जो साधना करने वाले जन हैं, जिनके पास अमूलक धन है, उनका आदर मान सम्मान नहीं करते, उनको तो भगतिया कहते हैं। और कर्म करने वालों को मोटे बाजते हैं कि ये मोटे हैं, सेठ है, साहूकार है, मोटे हैं, प्रतिष्ठित है देश में, समाज में, उनको मोटा मानते हैं। जबकि ये नहीं पता कि वो कर्म उपाने में लगे हैं, वो साधना करने वाले जन अपने कर्मों को काटने में लगे, और साधना करने वाले जन अपने को भी कर्मों को काटने का भेद
बख्शिश कर सकते हैं। इस बात को नहीं समझते। इस बात को समझते होते तो साधना करने वाले जनों को प्रधानता देते और प्रधानता देकर उनके ज्ञान को धारण कर लेते और धारण करके अपना आत्म कल्याण कर लेते, अपने कर्मों को भी काट लेते। लेकिन प्रधानता सब मोटे जनों को देते। मोटे जन माया से मोटे बन गए, उनको मोटे जनों को सब प्रधानता दे रहे हैं। कैसे अज्ञान की? तो साध जका को कहे भगतिया और कर्मी को कहे मोटा, आन देव को लुड़ पूजे महाप्रसाद को खोटा। महाराज माने कि आन देव कौन है? एक राम जी के अलावा सब आन देव। एक राम जी ही जो सत्य है, निरंजन, निराकार, अजोनी, अजन्मे, अखिल ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद आनंद घन परब्रह्म परमात्मा है, जो सत्य है, जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। ये सृष्टि कितनी बार रचना में आ जाए, कितनी बार महाप्रलय में चली जाए, लेकिन वो राम जी वैसे के वैसे। ऐसे राम जी के बिना अन्य जो कुछ भी है वो सब अन्य है। देव इसलिए देव लगाया, लेकिन आन देव लगा। आन मतलब अन्य। आन का तात्पर्य जो राम जी से भिन्न है वो आन। तो मराठी आन देव को लुल्लुल पूजे। ऐसे राम जी की भक्ति को छोड़कर अन्य जो त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख प्रदान करते हैं, उनके सामने लुल कर उनकी सेवा, पूजा, पाती वो सब करते। और महाराज हमारे कि राम जी आपको हमेशा हमेशा का महाप्रसाद प्राप्त करा। एक बार इस आत्मा को महाप्रसाद प्राप्त हो जाए, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेम, जो आत्मा का महाप्रसाद है, तो फिर इस शरीर के लिए भोजन प्रसाद की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। क्यों नहीं रह जाएगी? क्योंकि फिर शरीर धर के आएगा। जब तक शरीर धरेगा तब तक शरीर के साथ सुख दुख सब लगे हुए, भूख प्यास सब लगी हुई। तो जब तक इस आत्मा को महाप्रसाद प्राप्त नहीं हो तब तक काम नहीं बनेगा। तब तक तो इसे बार बार शरीर धरना पड़ेगा और बार बार शरीर के साथ जो सुख दुख है, भूख प्यास है, सबको सहन करना पड़ेगा। तो महाराज हमारे हैं कि क्यों नहीं एक ही बार महाप्रसाद प्राप्त कर लेते हैं, जिससे फिर बार बार प्रसाद प्राप्त करने की आवश्यकता ही मिट जाए, भोजन प्रसाद की आवश्यकता ही मिट जाए। तो वो एक महाप्रसाद लेने के लिए तो तैयार नहीं है, तो निज हंस बनने के लिए तैयार नहीं। जो निज हंस बन जाते हैं उनके तो निज हंसा का ये ही चारा, सुक्ष्मण मोती करे हारा। वो तो फिर सुक्ष्मणा में अमृत जर रहे, मोती जर रहे, उनका हार करते हैं और कहते हैं कि जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा महाप्रसाद प्राप्त करने को कोई तैयार नहीं है, समझ नहीं है ऐसे महाप्रसाद की। लेकिन जो शरीर संसार के सुख प्रदान करते हैं उनके लिए सब तत्पर, उनके लिए सब लगे हुए हैं, उन्हीं का ही उपाय कर रहे और बार बार शरीर कर रहे और बार बार वही काम चलता रहे, रुकता रहे। ऐसी बात महाराज समझा रहे हैं कि क्यों नहीं आप जो है एक ही बार महाप्रसाद प्राप्त कर लो। और ये महाप्रसाद अभी मिल सकता, मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है और सद्गुरु की कृपा से मिल सकता है। प्रसाद सकल शिष्य लेवे और 10वें भक्ति। ये जो महाप्रसाद वो संतों की, सद्गुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से सब शिष्य को जो इस ज्ञान को धारण करते, महाप्रसाद सकल शिष्य लेवे और 10वें भक्ति बढ़ा।
वो नवदा से अलग 10वीं भक्ति, जो 10वें द्वार को खोलकर केवल पद आनंद पद में जाए, और उस 10वें द्वार को जो खोलकर जाते हैं, 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला, वहां पर अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां विराजमान है। उन संतों के संग ये आत्मा 10वें द्वार 10वीं भक्ति के माध्यम से वहां जा सकती है। तो ऐसे महाप्रसाद को प्राप्त कौन कर रहा है? बहुत कम, नहीं के बराबर। प्रतिशत में गिनती करो तो 1% भी नहीं, 0.00%। इस विश्व के अंदर मनुष्य की संख्या जाने के बाद देखा है, सभी एक विचार लगा के सब एक ही जैसे, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। वहां तो सब समान है, किसी में कोई भेद नहीं है, सब परमात्मा रूप ही है, सब राम रूप ही है, न ऊंचा है कोई, न नीचा है, और वहां सब आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो महाराज हमारे क्यों नहीं ऐसे आनंद को आप प्राप्त हो जाते, क्यों नहीं ऐसे महाप्रसाद को अभी प्राप्त कर लेते? ऐसा महाप्रसाद अभी प्राप्त हो जाएगा तो फिर हमेशा हमेशा का झंझट मिल जाएगा। तो महाराज फरमाने, संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्तु को सत्य बतावे, सत असत कर मानी, असत वस्तु को सत्य बतावे, सत असत कर मानी, वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, कन्या असल धर्म को कूपो, सो जन्मिया होए कारो, पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो करे माँ को भारो। महाराज जमाने की जो कन्या जब जन्मती है तो कन्या को धर्म का पुत्र, कन्या का दान करने से धर्म होता, अच्छा कार्य होता, पुण्य का कार्य होता। तो उनके जन्म के ऊपर दुखी होते कन्या जब जन्मती है, कि नहीं? कन्या असल धर्म को जिससे आपका धर्म बन रहा है, It's 8:30, जिससे आपका पुण्य बन रहा है, उस पुण्य के उत्पन्न होने से दुखी हो रहे, कन्या के उत्पन्न होने से दुखी हो रहे, और पुत्र जन्मिया थाल बता, पुत्र जन्मता है तब सब, जब पुत्र जन्मता है सब थाल बजाते हैं, खुशी होते हैं। तुम्हारा से सो कर्मा को भार, उसके लिए तो और कर्म करने पड़ते हैं, पुत्र के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, सब करने पड़ते हैं, और वो सब जो है कर्म बंधते हैं, कर्म करते नहीं है। कन्या का दान करने से उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन पुत्र के जन्मने से कर्म बंधते हैं उनके उपाय करने के लिए, उसमें खुशी होते हैं, और कन्या के जन्म में दुखी होते हैं। तो महाराज हमारे के देखो कैसा ये अज्ञानी संसार है जो ऐसे दुखी हो रहा है, क्योंकि पुत्र के लिए कर्म बंधन का धन इकट्ठा करना पड़ेगा, और धन इकट्ठा करके उसके कार्य में लगाना पड़ेगा, उसको सब कुछ करना पड़ेगा। ये सब जो है कर्मों को बांधने का उपाय है। तो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी। आगे और समझा रहे हैं, हट कर्म उठ करे नित कोई, जाकू जोर सरावे,
खट करम उठ करे नित कोई, जाकू जोर सराबे। कै सुखे राम तत्व का भेदी, ताकि निंदा गावे। कै सुखे राम तत्व का भेदी, ताकि निंदा गावे। संसार वाले किसको प्रधानता देते हैं? जो खटकरम उठकर करते हैं, आचार विचार, उनको प्रधानता देते हैं। जो चतुराई रखते हैं उनको बहुत प्रधानता देते हैं। यानी हद के व्यवहार, ऊपर के व्यवहारों को संसार वाले प्रधानता देते हैं, क्योंकि संसार वालों को ऊपर के व्यवहार ही समझ में आते। इंद्रियों के द्वारा जो दिखने में आ रहे हैं वो सब चीजें समझ में आती है, लेकिन महाराज समाने की जो तत्व का भेद है वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता। तत्व का भेद तो इंद्रियातीत है, वचनातीत है, वचनों में कहकर बताया नहीं जा सकता है, इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता, न देखने में आता, न सुनने में आता, न घूमने में आता, न इसको पकड़ सकते हैं हाथ से, न इसको सूंघ सकते नाक से। ऐसा तत्व का भेद है, तो ये चीज समझ में नहीं आती है, इसीलिए महाराज हमारे हैं कि इसकी निंदा करते हैं। और आचार विचार वालों को जो विचारों के द्वारा ज्ञान करते हैं, 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, हद के व्यवहारों को प्रधानता देते हैं, शरीर संसार के अंदर सुख प्राप्त कराते हैं, त्रिलोकी में फल प्राप्त कराते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, जहां चमत्कार होता है वहां नमस्कार करते हैं। तो महाराज सम्माने के इस प्रकार से इस संसार के अंदर हद के व्यवहारों को प्रधानता संसार वाले ज्यादा देते हैं, और भेदी जन को जो ऐसा केवल्य ज्ञान का भेद दे रहे हैं उनको प्रधानता नहीं देते। ऐसा संसार वालों के अंदर अज्ञान अज्ञानता, जबकि करना ये चाहिए कि भेदी जन को प्रधानता देना चाहिए। भेद जहां से मिल रहा है, ज्ञान जहां से मिल रहा है केवल्य का, तो ज्ञान तुरंत लेना चाहिए, लेकर अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। लेकिन इस बात की समझ नहीं होने के कारण सच्चा ज्ञान, केवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं और 4 ज्ञानों तक ही सीमित रह जाते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर नहीं पाते। संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी गो, संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्तु को सत्य बतावे, सत्य असत कर मानी। असत वस्तु को सत्य बतावे, सत्य असत कर मानी। वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी, वो संतों ओ जुग बड़ो अज्ञानी। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। सुत बीत सेंग धर्यो रहे लारे, उठ अकेलो जाय। सुत बीत सेंग धर्यो रहे लारे, उठ अकेलो जाय। किया कर्म चलेगा साथे, धका बहुत विधि खाए। किया कर्म चलेगा साथे, धका बहुत विधि खाए। प्राणिया रे
समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे सिमरो राम कमर बांध्या बैठो है पंथ में चालो चालो होय कमर बांध्या बैठो है पंथ में चालो चालो हो काल सिराने में खड़ो है जो संग छाया जो काल सिराने में खड़ो है जो संग छाया जो प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम तेरा तो डेरा जंगल माही तामे फेर में को तेरा तो डेरा जंगल माही तामे फेरने को विस्तवा बीस इक्कीसों चलना रहना निमखन हो विसवा बीस इक्कीसों चलना रहना निमखन हो ये प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम और न तो को कछुयन दिसे ओ जुगे जातो जोय और न तो को कछुयन दिसे ओ जुगे जातो जोय कै सुख राम हाथ कर रीता उठ चले सब लोग कै सुख राम हाथ कर रीता उठ चले सब लोग प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज दिव्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सचरुप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवातार जहाज में दिव्य हो
मोक्ष के मालिकाने दिव्य हो अनंत कोटि संताने दिव्य हो राम 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 सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।